आगे बढ़ते जयपुर से खबर है, धनतेरस से एक दिन पहले आ रही है बड़ी खुशखबरी। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 15 दिन के शावक ने खोली है पहली बार आंखें। 14 अक्टूबर को बागिन तारा ने दिया था एक शावक को जन्म। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर की देखरेख में शावक का इलाज चल रहा है। नियोनेटल सेंटर में राउंड द क्लॉक रख रहे हैं डॉक्टर माथुर और उनकी टीम शावक की निगरानी। कृत्रिम घास के फर्श पर शावक को चलते देखना एक सुखद अनुभव है। जन्म के समय शावक की हालत थी काफी गंभीर, लेकिन बेहतर देखभाल और जरूरी दवाओं के उपयोग से शावक अब पूरी तरीके से स्वस्थ है और इसके लिए बधाई के पात्र है वो टीम जो देखभाल शावक की कर रही है। आने वाले कुछ समय में जिस शावक ने आंखें खोली हैं, आने वाले कुछ समय में उसकी जब साइटिंग होगी तो और भी रोमांचक दृश्य वो देखने को मिलेगा उन लोगों को जो जाएंगे साइटिंग के लिए। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ये बेहद अहम खबर। 14 अक्टूबर को बागिन तारा ने जिससे शावक को जन्म दिया था, उस शावक ने पहली बार आंखें खोली हैं। हालांकि टीम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है। बेहतर देखभाल और जरूरी दवाओं के उपयोग से शावक अब पूरी तरीके से स्वस्थ है। और ये देखिए अद्भुत नजारा। आप सोचिए, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर आप इसे देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा रोमांचित करने वाला ये दृश्य नजर आएगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए, पहली बार इस शावक ने आंखें खोली हैं। 14 अक्टूबर को बागिन तारा ने इस शावक को जन्म दिया था। धनतेरस से पहले वन्यजीव प्रेमियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुप्रभात, इस तस्वीर को देखकर और भी ज्यादा बढ़िया हो गई है क्योंकि रोमांचित करने वाला ये दृश्य है। लेकिन बधाई की पात्र वो टीम भी है जो इस शावक की देखभाल कर रही है। सुप्रभात दीपिका, निश्चित तौर पर देखिए बधाई की पात्र है पूरी टीम, पूरा वहाँ का जो प्रबंधन है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का। खास बात यह है कि 14 अगस्त को रात्रि 1:15 पर बागिन तारा ने इस मादा शावक को जन्म दिया था, लेकिन ना को उसको फीड दे रही थी और ना ही इसका ध्यान रख पा रही थी। ऐसे में उसी दिन रात को 3:30 पर डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी टीम ने इस शावक को नियोनेटल केयर में शिफ्ट किया था। वहां उसकी लगातार उसको मेडिकेटेड दूध दिया जा रहा था, उसकी दवा की जा रही थी और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि इसको किसी तरह की कोई नुकसान ना हो, ये प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सके। यही कारण था कि 15 दिन बाद आज धनतेरस से ठीक एक दिन पहले आज सुबह इस मादा शावक ने अपनी आंखें खोल ली हैं। साथ ही साथ मुंह से वो एक आवाज भी निकाल रही है और चल भी रही है। पूरा जो वहां पर जो कृत्रिम घास लगा रखी है उस पर वो चल भी रही है। निश्चित तौर पर डॉक्टर अरविंद माथुर जो वहाँ के प्रभारी पशु चिकित्सक है, वरिष्ठ पशु चिकित्सक, उनको इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि लगातार उन्होंने जिस तरह से इसका ध्यान रखा। क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से बागिन भक्ति के साथ उसके जो दोनों शावक नहीं बच पाए थे, उससे पहले रानी नाम की जो बागिन है उसके जो शावक थे 2 नहीं बच पाए और 2 को उन्होंने लगातार बड़ा किया, जिनका नाम स्कंदी और भीम रखा गया। करीब 6 महीने के हो गए। तो निश्चित तौर पर वहां जिस तरह की वो देखभाल कर रहे हैं, तो इस शावक को लेकर के खास सतर्कता बरतने की जरूरत थी। क्योंकि ये शेरनी जो एशियाटिक शेरनी तारा है उसने इस एक शावक को जन्म दिया था और इससे पहले भक्ति ने जब 2 शावकों को जन्म दिया था, दुर्गा ने जब 2 शावकों को जन्म दिया था, माफ कीजिए, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में जरूरी था कि एहतियात बरती जाए। लेकिन अच्छी खबर यह है, त्योहारी सीजन में, फेस्टिव सीजन में, नवरात्र के बाद दशहरा और दशहरे के बाद इस शावक का जन्म होना और अब धनतेरस से ठीक एक दिन पहले आंखें खोलना निश्चित तौर पर यह दर्शाता है। लेकिन निर्मल जी, जरा ये भी समझाएगा कि 15 दिन बाद आंखें खोली, राउंड द क्लॉक इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन कब तक ये मॉनिटरिंग राउंड द क्लॉक की जाती है? कब तक सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत रहती है? देखिए, जब इसका जन्म हुआ था उसके बाद से तय हो गया था कि इसकी माँ जब इसको अगर प्रॉपर फीड नहीं दे रही है तो निश्चित तौर पर इसको कृत्रिम फीड देनी थी। उसमें डॉक्टर अरविंद माथुर उनकी टीम सफल रही और 15 से 20 दिन का ऐसा समय होता है जब एक शावक आंखें खोलता है। तो आज 15 दिन में इसने आंखें खोल ली हैं और अगले 3 महीने यानी कि 15 दिन के बाद जो शेष जो 2.5 महीने हैं, उस 2.5 महीने में इसको नियोनेटल केयर में ही रखा जाएगा। यहाँ कोशिश ये की जाएगी प्रॉपर तरीके से ग्रो करे, इसका वजन बढ़े और 3 महीने बाद चूंकि इसका शरीर भी ग्रो करने लगता है, तो ऐसे में उसको मानवीय टच उसके लिए ठीक नहीं होता। तो 3 महीने बाद इसको कराल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां ये खुद उसके बाद इसको फीड भी दी जाएगी। तमाम तरीके से इसको लाइव किस तरह से किल किया जाता है वो भी इसको सिखाया जाएगा, ताकि ये कराल में रहे। कराल में रहने के बाद जब इसको एनक्लोजर में छोड़ा जाए तो ये अपने को स्वयं के स्तर पर फीड कर सके। तो आने वाले जो 2.5 महीने और हैं वो वक्त बड़ा क्रूशल होता है। वक्त के दौरान इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, राउंड द क्लॉक निगरानी रखी जाती है, इसको प्रॉपर फीड दी जाती है, इसकी दवा और नियमित इसके वजन की मॉनिटरिंग। इसमें एक माइक्रोचिप भी लगाई जाएगी जो भविष्य में बताएगी कि इसके शारीरिक बदलाव इसमें किस तरह के हुए, इसका जन्म कब हुआ और किस तरह से जो इसको वातावरण जो वहां पर मिला है, उन तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह का वहां का जो देखभाल की जा रही है इसकी वो काबिले तारीफ और कोशिश की जानी चाहिए कि
कि जल्दी से ये प्रॉपर तरीके से ग्रो भी करे, और पहली बार ऐसा हो जब तारा ने जब इस शावक को जन्म दिया, तो शावक जब ग्रो करेगा तो निश्चित तौर पर एक नया आकर्षण भी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के लिए सेट। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तस्वीर के लिए, इस खूबसूरत तस्वीर के लिए। प्यारा सा ये शावक, काफी बेहद इतना प्यारा सा ही लग रहा है। और हालांकि पूरी अगर टीम की बात करें तो राउंड द क्लॉक इसकी मॉनिटरिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि आने वाला कुछ समय जो है इस शावक के लिए बेहद क्रूशियल माना जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि यही कोशिश है कि पूरी तरीके से अब जब ये स्वस्थ है तो आगे भी इसी तरीके से स्वस्थ ही रहे।